अविनाश, तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि बहू के कमरे में मत सोना। मेरे मना करने के बाद भी तुम बहू के कमरे में आ गए। आजकल के बच्चों को तो कुछ लाज शर्म ही नहीं आता। क्यों बहू, ऐसा क्या आफत आ गई थी कि अविनाश को यहाँ बुला लिया? रानी ने अभी एक हफ्ते पहले ही बेटे को जन्म दिया है और आज ही अस्पताल से घर आई है। मम्मी, रानी ने मुझे फ़ोन नहीं किया था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मैं खुद ही उठकर यहाँ आ गया। मैं बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि आप आ गए, और जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों को भी इतना समझ है कि रानी अभी कमज़ोर है। अविनाश ने प्यार से कहा। अगर बच्चा रो रहा था तो रानी खुद संभाल लेती है। पिता तो सुबह उठकर ऑफिस जाता है, बहू कहा कहीं जाती है, उसे तो अभी आराम ही करना है। तुम्हारी नींद पूरी कैसे होगी? इंदु जी अभी भी बड़ी बड़ी बात कह रही थी। मम्मी, मैं भी तो पिता बना हूँ। क्या बच्चे की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है, पिता की कुछ नहीं? ठीक है, रानी को आराम करना है, लेकिन दिन भर तो बच्चे को देखने तो कोई नहीं आता। बहू कैसे नींद पूरी करती है? आपके बहू का तो ऑपरेशन हुआ है। आपने ही कहा था कि उसका शरीर कमज़ोर है तो उसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। कभी बच्चा सूसू पार्टी कर रहा है तो कभी दूध पी रहा है। इस सब में ही एक और थकान हो जाती है। इस पर भी अगर बच्चा सोने के बजाय रोने लगे तो क्या माँ उसे संभाल पाएगी? और माँ, अगर रानी का शरीर कमज़ोर है तो उसके साथ रात में किसी का होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोरी में अगर बच्चे का कुछ हो गया तो और फिर मुझे भी एक पिता की जिम्मेदारी दे दो। अगर अभी से रिश्ता नहीं है तो 40 दिन बाद जब मैं कमरे से आऊँगा तो मुझे कितनी परेशानी होगी। बच्चे के रोने से नींद तो सबकी खराब हो रही है, लेकिन अकेले संभालना माँ को ही क्यों? इतनी रात में बार बार रानी के बारे में सोचिए तो उसे भी तो ठंड लग सकती है, और अगर उसे ठंड लग जाए तो बच्चे को भी खतरा हो सकता है। तब भी तो हमारे ऊपर काम की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। माँ, मैं किसी और को तो नहीं कह रहा हूँ, उसे रानी का ख्याल रखना चाहिए। मैं उसका पति हूँ और अपने बच्चे का पिता, तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। बच्चा सिर्फ माँ की ही नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। पिता बेचारा चुप हो गया। शोक की आवाज़ सुनकर इंदु जी का बड़ी बहू और पति भी वहाँ आ गए थे। अविनाश की बात सुनकर बड़ी बहू ने अपने पति की तरफ देखा तो सर झुकाए हुए खड़े थे। इंदु को भी 7वां महीना चल रहा था। जब उनका पहला बच्चा हुआ तो इंदु जी के अनुसार किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की थी। वो 40 दिन उससे बड़ी मुश्किल से काटे थे, क्योंकि उसके पति को तो सख्त मना ही था कि वह बहू के कमरे में घुसने की। बड़ी बहू आगे बढ़ी और अपने देवर का धन्यवाद किया। बहुत बढ़िया देवर जी, आपने इस घर में एक नई शुरुआत की है। आप अपनी पत्नी की तकलीफ को समझते हैं, यही बहुत है एक पत्नी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी भैया भी सब कुछ सीखेंगे और मेरी दूसरी इच्छा में अपनी पत्नी की मदद करके बच्चे को अपनी जिम्मेदारी भी समझाएंगे। आशा है और यही उम्मीद है कि वह अपने अंदर बदलाव लाएंगे। भाभी जी, माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे समय में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। भैया को मैंने बहुत बार समझाया था कि जब तुम रात भर बच्चे को चुप कराती रहती हो और सुबह को आराम करने का नाटक करती हो, फिर भी तो तुम्हें परेशानी होगी। तो कभी किसी का आना जाना लगा रहता है। उस समय आप कितनी चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन भैया के अंदर
माँ के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। आशा करता हूँ आज उनकी पत्नी और बच्चे के लिए ये बदलाव ज़रूर आएगा। भैया की बात सुनकर भाई आगे आ गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।